इलाइट गेमिंग लिखते हैं कि कुछ देखने जैसा नहीं है। दिव्या लिखती है कि आजकल किसी की एक्टिंग अच्छी नहीं है, सब लोग ओवर एक्टिव और पागल जैसी करते हैं। डू नॉट लाइक टू वॉच। अनिला पाटिया ने लिखा दिस तारक मेहता इज नॉट गुड। एक कमेंट में है कि अब ये शो बिल्कुल बेकार हो चुका है। इस भाई ने लिखा द जेठालाल इरा इज डिस्ट्रॉयड एंड ओवर। शाफी ने लिखा वी वैंट ओल्ड तारक मेहता। खुशहाल लिखते हैं कि कौन कौन ओल्ड कैरेक्टर्स को मिस करता है। पुराने एक्टर्स के साथ एक अलग ही इमोशन जुड़े हुए थे। यही सब कमेंट्स देखने को मिलेंगे तारक मेहता के न्यू एपिसोड्स में। वो दिन भी थे जब सभी लोग यानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी रात 8:30 पर खाना खाते वक्त ये शो देखा ही करता था। लेकिन आज किसी से पूछो तो बहुत कम लोग होंगे जो तारक मेहता के न्यू एपिसोड्स देखते होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि इस शो की पॉपुलैरिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, बल्कि मैं आज भी तारक मेहता के पुराने एपिसोड कभी कभार देख लेता हूँ। लेकिन इसके नए एपिसोड्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? ओल्ड तारक मेहता और न्यू तारक मेहता में ऐसा क्या फर्क है कि अब ये शो बंद होने के करीब है? वेल, यही सब जानेंगे हम आओ समझे के एपिसोड नंबर 25 में। इस कहानी की शुरुआत होती है 2008 से। ये वही वक्त था जब हर घर में बॉक्स वाला टीवी हुआ करता था और इन टीवी में बच्चों के लिए तो कार्टून्स और बड़ों के लिए सीरियल चला करते थे। बच्चे तो कार्टून देखकर वक्त गुजार लेते थे, लेकिन बड़ों के लिए सीरियल एंटरटेनमेंट का एक मेजर सोर्स बन गया था। उस वक्त हमारी मम्मियों को सास बहू के ड्रामे देखना बहुत पसंद था और स्टार प्लस इस एंटरटेनमेंट को प्रोवाइड करने में सबसे आगे था। और रात 8 बजते ही स्टार प्लस और जी टीवी जैसे चैनल लग जाते थे मम्मी लोगों के एंटरटेनमेंट में, जिसमें कभी सास भी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, बालिका वधू, ऐसे कई सारे सीरियल मम्मियों को घंटों तक झगड़ लेते थे। और फिर बारी आती थी पापा लोगों की। पापा लोग तो रात देर तक सीआईडी या फिर न्यूज देखा करते थे। मतलब ये सीरियल उस वक्त इतने ही ज्यादा पॉपुलर थे कि तभी सोनी सब वालों ने एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया और 2008 में तारक मेहता के नाम का एक शो रन किया। शो की मेजबानी के लिए प्रोड्यूसर्स ने इब्तदाई तौर पर स्टार प्लस और जी टीवी चैनल से राब्ता किया था। लेकिन जब उन्होंने इस शो को ठुकरा दिया तो सोनी सब ने इस शो को कबूल करने का फैसला लिया। शो के क्रिएटर्स ये देखना चाहते थे कि क्या लोग इस शो को देखते हैं या फिर नहीं। लेकिन कल बाद कुछ ही एपिसोड हुए थे कि ये शो पूरे इंडिया में पॉपुलर हो चुका था और इसकी सिर्फ एक वजह थी और वो थी सेटिंग। क्योंकि सास बहू वाले सीरियल में बड़े सेट, बड़े बंगले, गाड़ियाँ, महंगी साड़ियाँ पहनी औरतें और सूट बूट पहने मर्द थे। और दूसरी तरफ तारक मेहता में मिडिल क्लास सोसाइटी में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम्स को फनी वे में दिखाया जाता था, जिस वजह से लोग इस शो से बहुत जल्द रिलेट करने लगे। और कुछ ही महीनों में ये शो इंडिया में मौजूद हर घर के टीवी में पहुंच चुका था। उस वक्त सब टीवी का एक टैग लाइन हुआ करता था, असली मजा तो सबके साथ आता है। और इसी मैसेज को मोटिवेशन लेकर तारक मेहता के नाम का एक शो बना डाला, जिसे हर स्टेट के लोग देख सकते थे। क्योंकि गोकुल धाम में हर एक स्टेट के लोग रहा करते थे, जैसे जेठालाल और दयाबेन गुजरात से, अय्यर साउथ से, बबीता जी बंगाल से, भिड़े महाराष्ट्र से और सोडी भाई पंजाब से। और जब इस शो से बड़े और बूढ़े अट्रैक्ट हो गए तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए टप्पू सेना को बना दिया। यानी आप किसी भी जगह अपनी फैमिली के साथ इस शो को देख सकते थे। अब बात करते हैं इस शो के बेस्ट फीचर्स की। इस शो के हर कैरेक्टर्स की अपनी पर्सनैलिटी और अपना बोलने का स्टाइल है। ज्यादातर एपिसोड्स मिडिल क्लास वाली प्रॉब्लम्स पर ही होते थे, जैसे पानी नहीं आ रहा, बिजली चली गई या फिर टापू ने घर का कांच तोड़ दिया। और फिर सारे कैरेक्टर्स अपने अंदाज में उस सिचुएशन के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि जिसने भी इस शो के डायलॉग्स लिखे हैं उसे एक अवार्ड तो जरूर मिलना चाहिए, स्पेशली जेठालाल के डायलॉग्स जो कि हर मीम्स का कंटेंट होता है। अब देखो, इसमें कोई ना ड्रामा होता था और ना ही कोई लड़ाई, जैसा कि आप सास बहू वाले सीरियल्स में देखते हो। हर दिन गोकुल धाम में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन सभी कैरेक्टर्स फनी वे में मिलकर उस प्रॉब्लम्स को सोल्व किया करते थे। कोई सीरियस झगड़ा नहीं, बस प्योर कॉमेडी होती थी, जिसे एक्टर्स के परफॉर्मेंस ने और भी इनहेंस कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज ये शो बंद होने के करीब आ चुका है। आज कोई ये नहीं पूछता कि क्या कल तूने तारक मेहता का एपिसोड देखा, या फिर कल जेठालाल के साथ क्या हुआ, या फिर कल बबीता जी कैसी लग रही थी। दोस्तों, आज ये शो उस कहावत का सीधा एग्जाम्पल बन गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई चीज ज्यादा देर तक चले तो वो बोरिंग हो ही जाती है। आज ये शो कॉमेडी से ज्यादा वैल्यू के ऊपर बेस्ड हो गई है।
बेशक वो भी जरूरी है, लेकिन पहले के टाइम में हमें कोई भी बात को कॉमेडी की तरह समझाया जाता था। कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग्स में अब वो बात नहीं रही जो पहले के टाइम में हुआ करती थी। और एक और बात ये है कि कैरेक्टर्स तो वही है, पर एक्टर्स अब अलग अलग हो गए हैं। तारक, टप्पू, दया, अंजलि, सोडी, इन सभी कैरेक्टर्स के मेन एक्टर्स ने इस शो को छोड़ दिया है, लेकिन वो वक्त के साथ ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स भी इतने ज्यादा आइकॉनिक बन जाएंगे। आज भी हम उन एक्टर्स को कैरेक्टर्स के नाम से ही तो जानते हैं। शो की राइटिंग, स्टोरी, डायलॉग्स, कैरेक्टर्स, ये तो रीजन है ही, लेकिन शो के बाद हो रही कंट्रोवर्सी एक बड़ी वजह है, जिस वजह से इस शो की इमेज दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। जैसा कि हाल ही में ये खबर फैली थी कि बबीता जी को प्ले करने वाली एक्टर और टप्पू को प्ले करने वाला एक्टर आपस में डेट कर रहे हैं। और देखो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन ये भी इस शो को खराब इमेज देता है। इसके अलावा इस शो में काम करने वाले एक्टर्स का ये भी कहना है कि इन्हें इनकी फीस नहीं दी जाती या फिर बहुत ज्यादा लेट दी जाती है, और इसी वजह से बहुत सारे एक्टर्स ने बिना कुछ कहे इस शो को छोड़ दिया। और फिर लेटेस्ट कंट्रोवर्सी में जेनिफर मिस्ट्री, जो कि रोशन सोडी का रोल प्ले करती है, जो कि क्रिएटर्स पर आ रहे हैं, इन्हें देखकर लोग ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे। अब सिर्फ जेठालाल के बलबूते में तो ये शो नहीं चल सकता। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ही सीन को बहुत लंबा खींचा जाने लगा है, जिस वजह से वो कहानी बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाती है। इसके अलावा कहानी में कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा। राइटर्स पहले वाली ही कहानियों को थोड़ा बदल कर दिखा देते हैं, और कॉमेडी तो जैसे गायब ही हो गई है। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि इस शो को पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, बल्कि तारक मेहता को जिस चीज की जरूरत है वो है ब्रेक। जिस तरह CID ने भी 2018 में 5 सालों का ब्रेक लिया था, और 2023 में अब ये शो दोबारा OTT प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होने वाला है। इसी तरह तारक मेहता को बनाने वाले क्रिएटर्स को चाहिए कि अब इस शो को कम से कम 5 साल का ब्रेक देना चाहिए। आपको क्या बेहतर लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।